राहुल वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। समय सार निर्जराधिकार सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर बात चल रही है। निसंकित अंग की बात चल रही है। निसंकित अंग में पहली बात तो आचार्य ने 228वीं गाथा में कही, सम्मा दिट्ठी जीवा ऋसंका होन तिड़ भया तिड़ सत्य भय विप्य मुक्का जम्हा तम्हा दुरिसंका। सम्यक दृष्टि जी निशंक होते हैं। निशंक होने से वो निर्भय होते हैं और ये 7 भयों से रहित होने के कारण निशंक होते हैं। दूसरी बात उन्होंने 229वीं गाथा में कही, जो कल हमने आखिरी में पढ़ी थी, जो चत्तारी भी पाए छिंददि ते कम्ब बंध मोह करे सोड़ संको चेदा सम्मादिट्ठी मुड़े यप्पो। जो चेदा, जो चेतयिता कम्म बंध मोह करे, कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले, ते चत्तारी भी पाए, उन चारों ही पायों को छिंददी छेदता है, तो उसको ऋसंको सम्मादिट्ठी निशंक सम्यक दृष्टि मुड़े यप्पो जानना चाहिए, समझना चाहिए। इस तरह सम्यक दृष्टि है ना, कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले उन मिथ्यात्व आदि भावरूप चारों पादों का छेदन करता है। अब इन 4 पाए ये कौन से हैं, तो आप पहले पढ़ चुके हैं, मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय और योग। इनको आचार्य ने बंध के 4 पाए पहले कहा है, यहां भी आई है बात। तो 4 पायों को सम्यक दृष्टि छेदता है। तो सैद्धांतिक तौर पे देखा जाए तो चारों का छेदन करने वाला तो मुक्त जीव होता है। मिथ्यात्व का छेदन चौथे गुण स्थान में हो जाता है ना। अविरति का छेदन 5वें गुण स्थान में आधा, और संयत होते ही पूरी तरह से अविरमण का छेद हो जाता है। 12वें गुण स्थान में जाके कषाय का छेद हो जाता है और सिद्ध भगवान योग का छेद कर देते हैं। 14वें गुण स्थान में भी जीवा योग के लिए। तो वहां की बात है क्या ये? यही कारण था कि जब अमृतचंद स्वामी इसकी टीका लिखते हैं तो वो कर्म बंध मोह करे का अर्थ करते हैं
कर्म बंध शंका कर मिथ्यात्व आदि भाव। क्या मतलब हुआ कि कर्म बंध संबंधी शंका करने वाले मिथ्यात्व भाव, यानी उस मिथ्यात्व भाव को जो कर्म बंध संबंधी शंका पैदा कर देता है, यानी मैं बंधा हुआ हूं, ये बंधन की अनुभूति, ऐसा जो भ्रम पैदा कर देता है, ऐसे मिथ्यात्वादी भाव को उसने नाश कर दिया है, इसलिए वो निश्चय है। यानी यहाँ मिथ्यात्व आदि चारों भाव से क्या होता है, बंधन होता है, और मैं बंधा हुआ हूं, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को उसने छोड़ दिया है। इसी का नाम है कि उसने चारे पांवों को छेद दिया है, क्योंकि उसके अंदर ये जो भ्रम था कि मैं बंधा हुआ हूं, ये भ्रम टूट गया। मिथ्यात्वादी से मैं बंधा हुआ हूं, ये मिथ्या भाव टूट गया। इसी का नाम है कि चारों भावों को छेद दिया, है ना। इसलिए चारों भावों को, चारों पायों को छेदना, यानी चारों पायों से मैं बंधा हुआ, इस बंधन की अनुभूति को छोड़ देना, इसी का नाम है बंधन के चारों पायों को छेदना। ना मैं मिथ्यात्व से बंधता हूं, न अभिरमण से बंधता हूं, न कषाय से बंधता हूं, न योग से बंधता हूं। तो बंधन तो होता है, हाँ, वो अवस्था में बंध होता है, वो पर्याय में बंधन होता है, लेकिन वह बंधन मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव नहीं है। बस इसी का नाम है कि वह चारों पायों को छेदता है। ठीक है, इस तरह से ये 229वीं गाथा पढ़ते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। जो चत्तारि विपाए छिंददिते कम बंध मोह करे, सोड़ संकोचेदा सम्मादिट्ठी मुड़े दब्बो। चल, अब निःसंकित अंग के बाद अब अगला जो अंग है वो निकांक्षित अंग है। तो देखो कांक्षा क्या है, पढ़ते हैं जरा निकांक्षित अंग। जो दुण करे दिकंखम कम फले सुतः सवधम्भेषु, सोडिखंखो चेदा मादिट्ठी मुड़े दब्बो। देखो सम्मादिट्ठी मुड़े दब्बो, ये तो बार बार आएगा, यानी ये आगे की कुछ गाथाओं में सम्मादिट्ठी मुड़े दब्बो, सम्मादिट्ठी मुड़े दब्बो, ये तो आगे अनेक गाथाओं में चौथा पद एक जैसा है ना। अब उसके पहले एक एक अंग के बारे में है, तो वो अंग का विवेचन बदल जाता है। देखो क्या लिखते हैं, जो दू, जो चेदा, है ना, जो चेतयिता, कम फलेसु, कर्मों के फल में, तह उसी प्रकार, सब धम्मेसु, और सर्व धर्मों में, ठीक है, या जो चेदा, जो चेतयिता, चेतयिता यानी सम्यक दृष्टि जीव को, उसके आत्मा को ही यहाँ चेदा कहते हैं, चेतयिता। जो चेदा, गाथा नंबर 230, जो चेदा मतलब जो चेतयिता, कम फलेसु, कर्मों के फल में, तह, और तथा, सब धम्मेसु, सभी धर्मों में, है ना, ण, णादु करेदि, नहीं करता, क्या, कंखम, कंखम मतलब कांक्षा, कंखम मतलब कांक्षा, ठीक है। तो उसे ऋखंतो, ऋखंतो मतलब निकांक्षित, सम्मादिट्ठी सम्यक दृष्टि, मुड़े अब्बो, उसे निकांक्ष सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ठीक है, नीचे का लाइन, नीचे की लाइन तो बस एक एक थोड़ा थोड़ा शब्द बदलता है, आगे की गाथाएं सब एक सी ही है। इसमें है कि इसे निकांक्षित समझना चाहिए, आगे में आएगा निर्विचिकित्सक समझना चाहिए,
तो एक एक शब्द बदलता है, बाकी वो ही है गाथा, है ना। ठीक है, तो ऋक्कंखो मतलब निहकांक, यानी वह कांक्षा से रहित, जिस जीव की कांक्षा नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि उस जीव को समझना चाहिए। ठीक है, जो चेतयिता कम्म फलेषु, कर्मों के फल में, तह तथा सर्व धम्मेषु, सभी धर्मों में, दूणा करेदि, नहीं करता, क्या, कंखम कांक्षा, सो वह ऋक्खंको सम्य दृष्टि, वह निहकांक्ष सम्य दृष्टि है। स्वमे मुड़े धब्बो, से निहकांक्षित सम्यक दृष्टि समझना चाहिए। ठीक है, तो निःशंक सम्यक दृष्टि कोई अलग था और निहकांक्ष सम्यक दृष्टि कोई अलग है, ऐसा है क्या? ये दोनों ही एक ही सम्यक दृष्टि, दो सम्यक दृष्टि कोई अलग अलग नहीं है, है ना। चलो, अब देखो यहाँ दो शब्द जानना चाहिए। पहले तो एक शब्द है कंखम, तीन शब्द यहाँ खास ध्यान देने लायक है। पहला शब्द है कंखम, दूसरा शब्द है कम्म फलेषु, और तीसरा शब्द है सब्ब धम्मेषु। ठीक है, पहला तो है कांक्षा। कांक्षा मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है इच्छा, एक होती है कांक्षा। ठीक है, एक होती है वांछा। सम्यक दृष्टि को यहाँ अनिच्छुक भी कहा, पहले गाथाओं में कह के आए हैं ना, अनिच्छुक भी कहा, यहाँ निकांक्ष भी कहा है कि उसे कांक्षा नहीं होती। ठीक है ना, तो सामान्यतः तो वांछा, इच्छा, कांक्षा ये प्रायः एक ही अर्थ में इस्तेमाल होती है ना। एक ही अर्थ में इस्तेमाल होती है ना। फिर भी जगह जगह जिसका जैसा प्रयोग हुआ, अब सम्यक दृष्टि को निर्वांक्षक भी कहते हैं, नैकांक्षित भी कहते हैं, अनिच्छुक भी कहते हैं, है ना। मोटा मोटा फर्क भी करते हैं कि जो वांछा है, कांक्षा है, वह अनंतानुबंधी इच्छा है, और जिसमें अनंतानुबंधी ना हो तो वांछा कांक्षा रहित, तो ऐसी जो सम्यक दृष्टि को है, वो इच्छा तो होती है लेकिन कांक्षा नहीं होती। क्यों? कांक्षा में अनंतानुबंधी शामिल है। ऐसा जगह जगह के हिसाब से ऐसा अर्थ करते हैं, है ना। जहां जैसा हो वहां वैसा लागू करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सम्यक दृष्टि को पहली गाथाओं में इच्छा से रहित भी कहा है, निरक्षुक, है ना। यहाँ निकांक्षित कहते हैं। दूसरा शब्द है कम्म फलेषु। कम्म फलेषु मतलब कर्म के फल में, कर्म के फल में इच्छा नहीं होती, यानी तो आप समझ लीजिए कि कुछ कर्म के फलों में तो व्यक्ति को अच्छा लगता है, और कुछ कर्म के फलों में व्यक्ति को बुरा लगता है, तकलीफ होती है। तो पाप कर्म के उदय की तो कोई भी इच्छा नहीं करता, ज्ञानी तो इच्छा करता ही नहीं, अज्ञानी भी नहीं करता कि मुझे रोग मिले, शोक मिले, मुझे तकलीफें मिले, मुझे अपमान मिले, अपयश मिले, मुझे बीमारियां मिले। तो इसकी तो अज्ञानी भी इच्छा नहीं करता। ठीक है ना। तो मुख्य तौर पे व्यक्ति काय की इच्छा करता है? जो परिस्थितियां लौकिक सुख उत्पादक होती हैं उनकी इच्छा करता है। तो कर्म फल की इच्छा करना यानी संयोगों की, अनुकूलताओं की इच्छा करना। क्योंकि सीधे सीधे व्यक्ति कर्म की इच्छा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये कर्म की भाषा तो हमने अभी यहाँ सीख ली है। सामान्य तौर पर अभी सीखना और नहीं सीखना अलग अलग कर दो, तो व्यक्ति सीधे पंचेंद्रियों की, विषयों की इच्छा करता है। काय की इच्छा करता है? अच्छा खाना, अच्छा पीना, दुकान मकान, इनकी इच्छा करता है। अच्छे पद की इच्छा करता है, यश की इच्छा करता है, प्रशंसा की इच्छा करता है, लोक में मेरा नाम हो, सम्मान हो, इसकी इच्छा करता है। ठीक है।
तो इन सब बातों को आचार्य ने कह दिया कर्म फलेषु, कर्म के फल की इच्छा नहीं करता। ठीक है, यानी विषयों की इच्छा नहीं करता। दूसरा ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव के जो शुभ कर्म होते हैं, ठीक है, जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, उन धार्मिक क्रियाओं के द्वारा वह लौकिक फल की इच्छा नहीं करता। ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के ही है ना जो शुभोपयोग होता है, उस शुभोपयोग से उसे सातिशय पुण्य बनता है। तो सातिशय पुण्य बनने से भले ही बनता हो, लेकिन वह उसके उदय में इंद्रिय सुखों की इच्छा नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया, वह कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, कर्म के फल में कांक्षा नहीं करता। दूसरा शब्द है सब धम्मेषु, सर्व धर्मों में भी की भी इच्छा नहीं करता। अब सब धर्मों की इच्छा नहीं करता मतलब धर्म का क्या अर्थ है? तो देखो, एक धर्म का एक अर्थ तो हमने पहले भी पढ़ा था। वहां धर्म का क्या अर्थ था कि ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता, है ना। तो वहां धर्म का अर्थ था ज्ञानी पुण्य को नहीं चाहता। ठीक है, तो एक अर्थ तो सीधा यहाँ ये हो सकता है कि वह सब धम्मेषु, समस्त प्रकार के पुण्य की इच्छा नहीं करता। अब चार प्रकार के अघाती कर्म तो पाप रूप ही हैं। चार प्रकार के घाती कर्म, तो साता असाता में पुण्य रूप क्या है? साता। ठीक है, आयु में पुण्य रूप प्रशस्त रूप प्रकृति कौन सी है? मनुष्य, त्रैंच और देव, ये तीन है शुभ आयु, तो इनकी इच्छा नहीं करता, है ना। गोत्र में उच्च गोत्र है शुभ और नीच गोत्र है अशुभ, तो शुभ गोत्र की इच्छा नहीं करता। और नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में कुछ है शुभ रूप, कुछ है अशुभ रूप। समझ में आया है? सुभग, सुंदर शरीर, ये पुण्य रूप है। दुर्भग, ये पाप रूप है। सुस्वर, अच्छा गला मिलना, अच्छा स्वर मिलना, ये पुण्य रूप है। दुस्वर, ये पाप रूप है। यशस कीर्ति, ये पुण्य रूप है। अपयश कीर्ति, ये पाप रूप है। तो ये सब है संगनन में भी, है ना। चलो, तीर्थंकर नाम कर्म तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है कि नहीं? तो यानी पाप की तो इच्छा दुनिया ही नहीं करती, अज्ञानी भी नहीं करता। तो यहाँ समस्त प्रकार के पुण्य की भी इच्छा नहीं करता, पुण्य की भी वांछा उस जीव के नहीं। एक तो अर्थ ये हो गया काय का? धर्म शब्द का। दूसरा क्या अर्थ है सर्व धर्म का? कि सभी धर्मों की इच्छा नहीं करता। दूसरा अर्थ है धर्म का एक अर्थ जैन धर्म के अलावा बाकी एकांत धर्म की इच्छा नहीं करता। समझ में आए? तीसरा अर्थ है, धर्म का अर्थ है जो हम वस्तुएं भोगते हैं उसका स्वभाव। ठीक है, जैसे चिकनापन, मीठापन, खुरदुरापन, शीतलता, उष्णता। जैसे अग्नि है, अग्नि द्रव्य है, उष्णता उसका धर्म है। गुड़ चीनी द्रव्य है, मिठास उसका धर्म है। पानी वस्तु है, शीतलता उसका धर्म है। तो वह सभी धर्मों की इच्छा नहीं करता। यानी देखो, पंचेंद्रिय के माध्यम से व्यक्ति इच्छा काय की करता है आखिरकार? मान लीजिए व्यक्ति ये पंखा की इच्छा करता है या एसी की इच्छा करता है, तो किसकी इच्छा करता है? उन पदार्थों के जरिए वह ठंडक चाहता है। क्या चाहता है? ठंडक। पदार्थ से सीधा कोई मतलब नहीं है उसे। मान लीजिए यही एसी पंखा खराब हो जाए तो कौन घर पे रखेगा इसे? उसे कोई इससे मोह नहीं है। 2000 का नोट 1000 का देखकर व्यक्ति को मोह जागृत होता था, अब क्यों नहीं होता? कागज तो वही है, धरती वही है, आकाश वही है, लेकिन अब देख के क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे ये पता है कि अब ये 2000 का नोट कागज का टुकड़ा है, अब ये 1000 का नोट कागज का टुकड़ा है। इससे हम वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते जो मुझे आराम दे, आनंद दे। तो व्यक्ति बाहर की चीजों को इसलिए चाहता है क्योंकि रुपए पैसे तो एक बिक्री का, एक मुद्रा, एक सामान्य लेन देन का व्यवहार है।
वह उस नोट के पीछे विषय सामग्री देखता है। समझ में आया? वही नोट यदि गाय के सामने डाला जाए तो गाय तो उसे सूंघेगी भी नहीं। कुत्ते को आप डाल दो बढ़िया 500-500 के नोट की गिट्टी, तो भी वो देखेगा भी, सूंघेगा भी, उसे कोई मतलब नहीं है इस चीज से। समझ में आया ना? बहुत सारी चीजें जो हमें पसंद है पशुओं के सामने डाल दो वो मुंह भी नहीं लगाए। समझ में आया ना? तो कहने का आशय ये है कि व्यक्ति पैसे को चाहता है या बहुत सारी वस्तुओं को चाहता है, तो वो क्यों चाहता है ना? उस वस्तु का जो धर्म है, उस वस्तु में जो इंद्रिय सुख देने की ताकत है, इंद्रिय सुख देने में जो निमित्त है, वो है। ठीक है? हमें एसी नहीं चाहिए, हमें ठंडक चाहिए। हमें जर्सी नहीं चाहिए, हमें लिहाफ नहीं चाहिए, कंबल नहीं चाहिए, हमें गर्माहट चाहिए। ये गर्माहट क्या है? ये धर्म है। ये ठंडक क्या है? ये धर्म है। धर्म मतलब उस वस्तु का अपना नेचर। और चूंकि यहाँ पंचेंद्रिय के विषयों की बात है, तो 5 इंद्रियों के विषयों का स्वभाव है ना? है। अच्छा, किसी को गुलाब जामुन देख के मुंह में पानी आ रहा है, तो क्या उसका कारण गुलाब जामुन का वो जो रूप है, रंग है, वो है? नहीं। उसके मुंह में जो पानी आ रहा है, उसके उस लालच का, उस राग भाव का आलंबन वो रसगुल्ला नहीं है, उस रसगुल्ले की मिठास है। क्या है? मिठास। समझ में आया? बढ़िया आम देखने पर जो खाने की इच्छा होती है, वह काय की इच्छा है? वो आम की इच्छा नहीं है, वो उसके अंदर जो रस है, जो उसकी मिठास है, वो है। समझ में आया? है? नहीं तो आपको बढ़िया थर्मोकोल का आम दे दिया जाए तो कौन खाएगा? देखने में तो वो भी वैसे ही लगता है। बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं, दिए जाते कि नहीं? तो बिल्कुल थर्मोकोल का बना हुआ रहता है अथवा स्पंज का बना रहते खिलौने, और बिल्कुल ओरिजिनल जैसे लगते हैं। लेकिन उसको उसकी इच्छा करता है कोई, मुझे रसगुल्ला मिले नकली वाला, ऐसा कोई सोचता है? तो है ना? तो व्यक्ति 5 इंद्रिय के जो विषय है, उन विषयों की इच्छा भी उन विषयों में पाए जाने वाली उसके जो धर्म है, उसके कारण उनकी इच्छा करता है। करता है कि नहीं करता है? समझ में आया? ऐसे ही है। और यदि ऐसा ना हो तो व्यक्ति चित्रों से काम चला ले, लेकिन चित्र से काम कहाँ चलता है? समझ में आया ना? उसके अंदर वो मिठास, वो खटास, वो सुगंध। समझ में आया? व्यक्ति परफ्यूम लगाता है, तो इतनी बोतल में इतना परफ्यूम है, तो जो परफ्यूम दिख रहा है, वो जो लिक्विड, उससे उसे मतलब है, उससे मतलब नहीं है। वो जब ऐसा किया जाएगा तो जो उसमें सुगंध आएगी, उससे उसे मतलब है। और सुगंध क्या है? गंध गुण की पर्याय है। समझ में आया ना? ऐसा। ठीक है? तो इसी को कहते हैं कि जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का अपना जो स्वभाव है वो धर्म। तो तीनों ही अर्थ हैं यहाँ, कि सम्यक दृष्टि जी ना तो पुण्य की इच्छा करता है, ना जैन मत के अलावा अन्य मिथ्या एकांती जो धर्म है उनकी इच्छा करता है, और तीसरा, ना विषयों के स्वरूप की इच्छा करता है। गर्माहट, ठंडापन, चिकनापन, इनकी इच्छा वो नहीं करता है ना? क्यों? क्यों नहीं करता? क्योंकि हकीकत में वस्तुओं को नहीं चाहता व्यक्ति, वस्तुओं में जो नेचर होता है उस नेचर को चाहता है। समझ में आया ना? ऐसा। ठीक है? तो ये 230वीं गाथा हुई। जो दुण करे दि कंखम कम फलेसु तह सब धम्मेसु सोड़िखंतो चेदा सम्मादिठी मुड़े यब्बु। जो चेतयिता कर्म के फल और सर्व धर्मों की इच्छा नहीं करता, वह निहकांक्ष सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, या उसे निहकांक्ष सम्यक दृष्टि जानो। यानी उस जीव को कोई कांक्षा नहीं। तो दिखाई तो देती है, वो जो दिखाई देती है वो सम्यक दर्शन का कार्य नहीं है। क्योंकि कल ये बात मैं बहुत
है ना मजबूती के साथ आपके सामने रख चुका हूं कि ये आठों सम्यक दर्शन के अंग हैं। और सम्यक दर्शन के अंग होने के कारण ये सम्यक दर्शन पे लागू होंगे, श्रद्धा पे लागू, क्योंकि ये 8 अंग हैं तो सम्यक दर्शन इनका अंगी है। और साथ में लागू होना है तो ये अनंतानुबंधी कषाय के नाश जन्य जो चारित्र की शुद्धि है उस पे लागू कर सकते हैं। लेकिन अब उसको कैसे लागू करें? अनंतानुबंधी कषाय का ऐसा कोई बाहर में गणित नहीं है कि हम बता सके कि अनंतानुबंधी क्रोध क्या है, अनंतानुबंधी मान क्या है। अच्छा, व्यक्ति को कितनी तेज गुस्सा आए कि हम कहें कि अनंतानुबंधी क्रोध है ना? कितना छल का भाव आए कि हम कह सकें कि अनंतानुबंधी छल है। अनंतानुबंधी को समझना बड़ा मतलब थोड़ा सा कठिन काम है ना? तो अनंतानुबंधी कषाय क्या है वो ऐसे समझ लो आप कि सम्यक दर्शन के साथ जो जो होता है उसके विरुद्ध जितना कार्य है वो सब अनंतानुबंधी का कार्य है। जैसे मान लो सम्यक दृष्टि को साथ भय नहीं होते, ये सम्यक दर्शन का निसंकित अंग है। तो अनंतानुबंधी कषाय क्या है? भय होना, भय के परिणाम वो अनंतानुबंधी कषाय है। ठीक है? जैसे कहा कि सम्यक दृष्टि को कांक्षा नहीं होती, तो अनंतानुबंधी कषाय क्या है? कांक्षा होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। पुण्य की कांक्षा होना, सर्व काम कर्मों के फल की कांक्षा होना, ठीक है, ये अनंतानुबंधी कषाय है। और ये अनंतानुबंधी कषाय बिल्कुल आप देखेंगे क्रियात्मक रूप में इसका प्रायः कम दिखाई देगी। ये ऐसी ही रहती है कि क्रिया, भाई देखो, अब क्रिया तो सम्यक दृष्टि से ज्यादा अच्छी मिथ्या दृष्टि की हो सकती है, तो हम क्रिया से अनंतानुबंधी का कैसे गणित करेंगे? तो ये अनंतानुबंधी तो बहुत भीतर की बहुत गहरी कषाय है, जो जरूरी नहीं है बाहर में शरीर में वचन में दिखाई दे, है ना? अब भय है, अब भय जरूरी है वो दिखाई देगा, बाहर से तो हो सकता है वो निर्भय दिखाई दे, लेकिन यदि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति लगती है, शरीर के नाश में अपना नाश लगता है ना, तो वो भयभीत ही है, भले वो बाहर से बहुत दिलेर और निडर दिखाई। समझ में आया? क्योंकि अनंतानुबंधी का जो गणित है वो बहुत आध्यात्मिक गणित है, उसे आध्यात्मिक, है ना, और आत्मीय मूल्यों से अलग करके देखेंगे तो आपको अनंतानुबंधी समझ में ही नहीं आएगी। अनंतानुबंधी में कितनी आंखें लाल हो जाएंगी कि हम कह सकें कि हाँ ये अनंतानुबंधी कसा है। कौन सी ऐसी इच्छा हो कि जिसे हम कह सके कि ये अनंता, अरे जब वो 6 खंडों को जीतने जा रहा है तब भी अनंतानुबंधी नहीं है। अब उसके सामने तो हमारी इच्छाएं कुछ नहीं है। जो 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहा, हम में के हमारे में तो किसी को इससे ज्यादा मोह नहीं है अपने भाई आदि से। तो जब वो अनंतानुबंधी नहीं है, वो युद्ध करने का भाव अनंतानुबंधी नहीं है ना, 6 खंडों को जीतने का भाव अनंतानुबंधी नहीं है, तो अब हम अनंतानुबंधी का बाहर में कैसे गणित लगाएंगे? है कोई आपके पास उपाय? समझ में आया ना? है? तो अनंतानुबंधी तो आत्म केंद्रित होकर ही उसे समझा जा सकता है। यानी ऐसा क्रोध, वह क्रोध जो हमें आत्मोपलब्धि ना होने दे, यानी ऐसा परिणाम, ऐसा क्रोध का परिणाम जिसमें आत्मा पूरी तरह से गायब, आत्मा हो ही ना, जिसमें अपने अस्तित्व का बोध हो ही ना, वो अनंतानुबंधी कषाय है। यानी 8 अंगों से विपरीत प्रवृत्ति, ये अनंतानुबंधी कषाय है। जे निशंकता सम्यक दर्शन का अंग है, तो भयभीत होना, अव्यक्त भय लगा रहना 24 घंटे, एक भीतर में भय का परिणाम चलना, मैं मरना जाऊं, मेरे साथ कुछ होना जाए, ये जो 24 घंटे 365 दिन चलता है, जिसमें व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मानो मेरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा यदि ऐसा हो जाएगा, तो ये अनंतानुबंधी कषाय का परिणाम है, ये अनंतानुबंधी भय है। समझ में आया? अनंतानुबंधी इच्छा क्या है?
कि पुण्य की इच्छा होना, विषयों की इच्छा होना, और ऐसी इच्छा होना कि जिसमें हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, कि ये मिलेगी वस्तु तो ही मैं रहूंगा, नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है, मेरा वजूद ही नहीं है। मेरा यदि जीवन है तो इस वस्तु, ये वस्तु मिलेगी तो ही मैं जिंदा रह पाऊंगा, नहीं तो नहीं रह पाऊंगा। यानी ऐसी इच्छा कि जिसकी इच्छा की पूर्ति में व्यक्ति को जीवन मरण दिखे, ऐसा लगे कि इसकी पूर्ति होगी तो मैं जिंदा हूं, नहीं तो नहीं रहूं। यानी इच्छा को पूर्ति आत्मा की कीमत पर करना चाहता है, ये अनंतानुबंधी इच्छा है। समझ में आया ना? तो 25 दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन का आचरण है, उससे विपरीत जो भी प्रवृत्ति होगी वो अनंतानुबंधी कषाय जानना है ना। जैसे सम्यक दृष्टि निर्भय होता है तो भय का परिणाम, अब वैसे तो 8वें गुण स्थान तक भय है, लेकिन ऐसा भय जिसमें आत्मा पे ही खतरा समझ आ जाता हो, वो आत्मा की ही हत्या कर लेता हो, वो अनंतानुबंधी कषाय है ना। ऐसे नैकांक्षित, ऐसी निर्विचिकित्सा है। अभी अभी समय सार का तो निर्विचिकित्सा हम पढ़ेंगे, लेकिन बाकी जगह जैसे हम पढ़ते हैं कि धर्मात्माओं जीव के मलिन शरीर को देखकर घिन नहीं आना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। इसका मतलब धर्मात्मा जीवों के मलिन शरीर को देखकर घिन आना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में है ना? अमूढ़ दृष्टि होना, ये सम्यक दर्शन का अंग है। तो मूढ़ता होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। श्रद्धा तो है ही, मिथ्यात्व तो है ही, उसके साथ जो परिणाम जुड़ा वो अनंतानुबंधी कषाय है। सम्यक दृष्टि के वात्सल्य होता है, साधर्मी से वात्सल्य होता है। तो अनंतानुबंधी कषाय क्या है? साधर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। सम्यक दृष्टि के प्रभावना अंग होता है। तो अनंतानुबंधी कषाय क्या है? प्रभावना का भाव नहीं आना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। उपगुहन अंग किसे कहा छेडालाकार ने? कि दूसरों के गुणों को देखना और अपने अवगुणों को देखना, दूसरों के अवगुणों को ढकना और अपने गुणों को ढकना, लेकिन इससे उल्टी प्रवृत्ति होना, अपने मियाँ मिट्ठू होना, दूसरों के केवल दोष दोष देखना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? अब कुंद देव के चरणों में जाएं तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र जो उन्होंने चरित्र पहाड़ों में लिखा है, उसके विरुद्ध जितनी क्रिया होगी वो सब अनंतानुबंधी कषाय है। जैसे सम्यक दृष्टि को है ना विनय होती है, तो विनय का भाव नहीं होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना? है सम्यक दृष्टि को प्रशम होता है, संवेग होता है, आस्तिक होता है, अनुकंपा होती है, और ये नहीं होना, इससे विरुद्ध परिणाम होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। जैसे सम्यक दृष्टि को संसार से हित रूप परिणाम होता है, वह चतुर्गति परिभ्रमण से भयभीत रहता है, लेकिन जीव को चतुर्गति का परिमण का भय नहीं लगना, उसे तो बढ़िया लगना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना? ऐसे सब लगा लेना। सम्यक दृष्टि को आस्तिक भाव होता है, 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं 9 पदार्थ 7 तत्व सर्वज्ञ देव द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप उसे अच्छा लगता है, उस पर अटल विश्वास होता है, और अटल विश्वास नहीं होना, वैसे परिणाम होना, वो अनंतानुबंधी कषाय है ना। प्रशम भाव होना, कषायों की उपशांतता होना, लेकिन उपशांतता तो ना हो, सारे कषायों की तीव्रता हो, ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना? संसार से संवेग रूप परिणाम, संसार से वैराग्य का परिणाम, ये सम्यक दृष्टि की विशेषता है, लेकिन संसार में ही सुख लगना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना? सम्यक दृष्टि आत्मा के लिए मरकर भी आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, आत्मा में रमना चाहता है ना, लेकिन ये किसी भी कीमत पर आत्मा को प्राप्त नहीं करना चाहता, उसकी चर्चा नहीं सुहाती, उसकी वार्ता नहीं सुहाती, ये अनंतानुबंधी कषाय है। आत्मा फात्मा लगे, ये अनंतानुबंधी कषाय है ना। आध्यात्मिक चर्चा में उल्लास नहीं आना, ये अनंतानुबंधी कषाय
है ना। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 231वीं गाथा, इसमें सम्यक दृष्टि के निर्विचिकित्सा अंग की बात है। देखो, जोड़ा करेदि दुंगुच्छम चेदा सव्वेसिमेव धम्माणम सो खलु दिग्गच्छो सम्मादिट्ठी मुड़े यब्बो मुड़े दब्बो। चल, अब चेदा शब्द ऊपर ले लिया यहां। जो ड़ा करेदि दुंगुच्छम चेदा, जो चेतयिता नहीं करता, जो चेदा जो चेतयिता, ण करेदि नहीं करता, क्या, सब्बा सब्बेसिम इब धम्माणम, सभी धर्मों से, तुंगुच्छम, तुंगुच्छम मतलब जुगुप्सा, जुगुप्सा को ही प्राकृत में कहते हैं तुंगुच्छम, है ना। क्या नहीं करता, घृणा नहीं। तुम जुगुप्सा मतलब घृणा, क्या गंदगी पड़ी है, ये जो भाव होता है ना वितृष्णा, इसी को कहते जुगुप्सा, है ना। तो जो सभी धर्मों के प्रति दुंगुच्छा का भाव नहीं करता, तुंगुच्छा नहीं करता, सो वह खलु वास्तव में ऋग्विदिगिच्छो, ठीक है, वह निर्विचिकित्सक सम्मादिट्ठी सम्यक दृष्टि मुड़े दब्बो जानना चाहिए। सो उस जीव को वास्तव में निर्विचिकित्सक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, ठीक है। तो यहां सर्व धर्मों के प्रति घृणा नहीं होती, है ना। अब देखो 230वीं गाथा में जहां नेकांक्षित की बात आई थी, वहां लिखा था सभी धर्मों के प्रति इच्छा नहीं होती, और अब यहां क्या कह रहे हैं, सभी धर्मों के प्रति जुगुप्सा नहीं होती। इच्छा में राग काम करता है और घृणा में द्वेष काम करता है, यानी सभी धर्मों के प्रति ना उसे राग होता है, और इस गाथा में आ गए तो ना उसे द्वेष होता है। अब फिर से वही बात कि यहां धर्म का क्या अर्थ है, यहां धर्म का क्या अर्थ है, ठीक है। तो धर्म का तीनों अर्थ यहां लागू करो, तो तीनों अर्थ लागू तो नहीं। तो क्या, कौन सा धर्म का यहां अर्थ लागू होगा, दोनों में एक बात कॉमन है कि धर्म का सीधा सरल अर्थ जो दोनों गाथाओं पे एक साथ लागू हो जाए, वो है पदार्थों का स्वरूप, पदार्थों का, है ना। कि जैसे वह सुगंध की इच्छा नहीं करता, तो यहां दुर्गंध से घृणा नहीं करता। क्यों, सुगंध ये भी धर्म है पुद्गल का, और दुर्गंध ये भी धर्म है। ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। यदि वह गर्मी के दिनों में ठंडे की इच्छा नहीं करता, तो गर्मी से घृणा नहीं करता। गर्मी के दिनों में गर्मी की इच्छा नहीं करता, तो ठंडे से घृणा नहीं करता। सारे ले लो ना, अशुभ शुभ जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं जो तकलीफ देते हैं अथवा शरीर को सुख देते हैं, तो जो पुद्गल का वो स्वरूप जो व्यक्ति के सुख में निमित्त हो, वो लागू कर लो 230वीं गाथा, और पुद्गल का वो कार्य जो जीव के दुख में निमित्त हो, वो शामिल कर लो 231वीं गाथा। नेकांक्षित में पुद्गल के उस स्वरूप को जो जीव के सुख में निमित्त है, उसकी वो इच्छा नहीं करता था, तो पुद्गल का वो स्वरूप जो जीव के दुख में निमित्त है, उसकी उससे वह घृणा नहीं करता। कुछ बात समझ में आ रही है। यदि उसे सुंदरता की इच्छा नहीं है, तो कुरूपता से घृणा नहीं है। यदि उसे फूलों की सुगंध की इच्छा नहीं है, तो दुर्गंध से घृणा नहीं है। यदि वो इसकी आंखें अच्छे दृश्य देखने की इच्छा नहीं करती, तो गंदगी देखने से उसे घृणा का भाव भी नहीं होता, है ना। यानी सीधी सी बात है, ना उसे पुद्गल के स्वरूप के प्रति राग है, और ना पुद्गल के धर्मों के प्रति उसे द्वेष की बुद्धि है।
इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि का निर्विचिकित्सा। इस तरह वह सम्यक दृष्टि निर्विचिकित्सा होता है। विचिकित्सा मतलब घृणा, और निर्विचिकित्सा मतलब घृणा भाव से रहित। यानी ना पुद्गल का स्वरूप उसे अच्छा लगता है और ना पुद्गल का स्वरूप उसे बुरा लगता है। सीधी सी बात है, समझ में आया? जो चीज दुनिया गंदी जिसे कहती है, सम्यक दृष्टि जानता है ये भी पुद्गल का स्वरूप है। यदि किसी पदार्थ से सुगंध आ रही है तो सुगंध उसका स्वरूप है, और मलमूत्र के ढेर से यदि दुर्गंध आ रही है तो उसका दुर्गंध उसका स्वरूप है। ये उसका धर्म है, ये उसका धर्म है। समझ में आया ना? तो वस्तु तो सर्वत्र सुंदर ही है। जो वस्तु किसी को असुंदर लगती है वो वस्तु भी सुंदर है। समझ में आया? बुढ़ापे में चेहरे की झुर्रियां ये सुंदरता है। समझ में आया ना? वो बचपन में है ना तुतलाना, ये बचपन की सुंदरता है। अब कोई तुतलाना कमी है? हाँ, कोई जवान आदमी तुतलाए तो कमी है, लेकिन बच्चा तुतलाए तो कोई कमी लगती है उसे? नहीं लगती। जवान आदमियों को तरुण अवस्था में झुर्रियां पड़ जाए तो तकलीफ की बात है, लेकिन बुढ़ापे में तकलीफ पड़ जाए तो काहे की, है ना? अब बताओ, यदि मल से यदि दुर्गंध आती है तो ये उसकी सुंदरता है कि नहीं? अरे तो मल से तो बदबू ही आएगी, दुर्गंधी आएगी। समझ में आए ना? वो उसका स्वरूप है, वो उसकी संपदा है। तो दुनिया में जो भी, यानी पुद्गल का वह स्वरूप जो हमें राग पैदा करता है अज्ञानी को, पुद्गल का वह स्वरूप जो द्वेष पैदा करता है, इन दोनों के प्रति उसे राग द्वेष नहीं होता। एक का नाम है निकंक्षित और एक का नाम है निर्विचिकित्सा। समझ में आया? इसी को छेड़ालाकार ने लिखा है कि मुनियों के मलिन शरीर को देखकर सम्यक दृष्टि को घृणा का भाव नहीं आता, है ना? इस तरह। ठीक है, चलो अब आ जाओ 232 गाथा। यहां अमूढ़ दृष्टि की बात करते हैं। जो हवदि असमूढ़ो चेदा सव्येषु कम्य भावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मादिट्ठी मुड़े यप्पो। देखो क्या लिखते हैं। जो चेदा, जो चेतयिता, सव्येषु कम्य भावेषु, है ना, समस्त भावों में, ठीक है, समस्त कर्मकृत भाव में असमूढ़ हो हवदि, असमूढ़ होता है। असमूढ़ मतलब क्या कहते? अमूढ़ होता है ना? सो खलु अमूढ़ दिट्ठी, उसको वास्तव में अमूढ़ दृष्टि, सम्यक दृष्टि समझना चाहिए। सिंपल लगा था कर। दूसरी लाइन तो केवल एक शब्द बदला है, डिविजिकित्था था, अब यहाँ अमूढ़ दृष्टि है। तो जो चेतयिता सब्बेषु कम्य भावेषु, जो समस्त प्रकार के कर्म भाव में असमूढ़ो हवदि, असमूढ़ होता है, खलु वास्तव में, सो उसको अमूढ़ दिट्ठी, अमूढ़ दृष्टि, सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, मुड़े दब्बो, समझना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है? ठीक है, तो यहाँ सब कर्म भावों के प्रति, यानी जो भी कर्म है, उन कर्म, जो भी शुभाशुभ कर्म है,
उन कर्म जनित जो भी स्थितियां बनती हैं, परिणाम होते हैं, उनका वह वास्तविक स्वरूप जानता है। उनके विषय में उस जीव को कोई भी मूढ़ता नहीं होती, कोई भी अज्ञान नहीं होता। वह कर्म का स्वरूप जानता है, कर्म के उदय से जो स्थिति बनती है उनका स्वरूप जानता है। और स्वरूप जानना मतलब ये जानता है कि ये मैं नहीं हूं, बस इसी का नाम है, उसके स्वरूप को जानता है। बाकी तो पूरा कर्म सिद्धांत रट ले, उससे क्या होता है? कर्म सिद्धांत रटने के बाद ये पता होना चाहिए कि ये कर्म जनित भाव है, कर्म नो कर्म का परिणाम, ये आत्मा का परिणाम यानी मेरा परिणाम नहीं है। तो कर्म कर्म जनित भावों के प्रति उस व्यक्ति को कोई भी मूढ़ता नहीं होती, कोई भी मन में अज्ञानता नहीं होती। उसके सामने सारी तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है। बस इसी का नाम है कि सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टि वाला होता है। उसको किसी भी तरह से मन में शंका, भ्रम, कोई अस्पष्टता, किसी भी तरह की कोई दुविधा उस जीव को नहीं। ठीक है, इसी को कहते हैं कि वह जीव अमूढ़ दृष्टि वाला होता है। ठीक है, चलो इस तरह से चर्चा आज पूरी करते हैं। थोड़ी सी मुझे आकुलता हो रही है। गाथा 232 तक आज चर्चा हुई, बाकी की चर्चा कल। कोई प्रश्न भी हो तो आप कल पूछें। ठीक है। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता।